Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class of computer. I'm your computer teacher, and as you know that in our previous video we have discussed about multimedia presentation and also about its components and elements. So today's video is about creating a PowerPoint presentation. So dear students, open your book page number 112 and we have started. Microsoft PowerPoint is a software that helps a user to create attractive multimedia presentations using different media elements such as text, graphics, sound, video and animation. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मल्टीमीडिया और उसके एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि किसी भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को हम इनके एलिमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के थ्रू उसको बहुत प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने ऑडियंस के सामने. When we start PowerPoint, a new blank presentation begins automatically with one slide. जब भी हम PowerPoint प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड प्रेजेंट होती है. डियर स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली भी कंप्यूटर पे इसकी एक्सप्लेनेशन शो करेंगे. अभी हमारे पास बुक पेज नंबर 13 पे इसका ओवरव्यू आपको नज़र आ रहा है PowerPoint प्रेजेंटेशन का, जो कि हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है. अब हम इसके कंपोनेंट्स और फीचर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑफिस बटन. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑफिस बटन में जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको हम सेव करते हैं ऑफिस बटन में. उनकी नेम्स के साथ हम उसको सेव करते हैं. जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं वो सेव की जाती हैं ऑफिस बटन में. सेकेंडली हमारे पास फीचर है रिबन्स. रिबन्स में जितनी भी हमारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, इसमें जितनी भी हमारे पास कमांड्स हैं वो फर्दर अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. जैसे कि हमारे पास होम में होती है कॉपी पेस्ट की कमांड. इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, जितनी भी हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का अगर हम लोग उसका जो अल्फ़ाबेट है या टेक्स्ट है, जो भी हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद होता है उसका साइज़ या फ़ॉन्ट हम साइज़ में चेंज कर सकते हैं. ये सारे कमांड जो है मौजूद होते हैं हमारे पास होम में. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आपको शेप्स जो है, अगर हम डिज़ाइंस या ड्राइंग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास शेप्स के ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पर पैराग्राफ यानी टेक्स्ट को आप किस फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी कमांड्स जो है हमारे पास मौजूद होती हैं होम में. इसके साथ हमारे पास इंसर्ट में टेबल्स मौजूद होते हैं. इसी तरीके से डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये सारी जो कमांड्स हैं ये मौजूद होती हैं सब रिबन्स में. यानी रिबन जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिमांड्स एंड कमांड्स. सो नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट स्लाइड. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो PowerPoint प्रेजेंटेशन है वो कंसिस्ट करती है स्लाइड्स पे. और सबसे पहले अगर यहाँ पर आपका ये फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हम PowerPoint प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अभी हमारी फर्स्ट स्लाइड पे वो प्रेजेंट की जा रही है. इसके साथ अगर आपकी फर्दर स्लाइड्स होंगी तो वो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 विद द नंबर शो होंगी. जैसे ये कि हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है तो यहाँ पर आपको नंबर 1 नज़र आ रहा है. इसके साथ अगर हमारी प्रेजेंटेशन कंसिस्ट करती है फर्दर स्लाइड्स पे तो वो यहाँ पर हमारे पास शो होंगी किधर, स्लाइड पेन में. ये एरिया जो है आपका स्लाइड पेन है, यानी यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स शो होती हैं. जैसे कि यहाँ पर स्लाइड 1 शो रहा है, इसी तरीके से हमारे पास फर्दर स्लाइड 2, स्लाइड 3 यानी सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड इस फॉर्म में आपको स्लाइड पेन में शो होगा. तो ये एरिया हमारे पास है स्लाइड पेन का. अब हमारे पास आता है नोट्स पेन. नोट्स पेन में डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका नेम, उस टॉपिक का नेम हमारे पास शो होगा यहाँ पर, जहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स. जो टॉपिक हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसका नेम हमारे पास शो होता है इस एरिया में, और इस एरिया का नाम है नोट्स पेन, यानी जहाँ पर हम टॉपिक का नेम नोट कर सकते हैं. अब हमारे पास है टाइटल प्लेस होल्डर एंड सब टाइटल प्लेस होल्डर. जब भी हम PowerPoint प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 टाइटल प्लेस होल्डर्स आ जाती हैं, जिसमें यहाँ पर नंबर 1 है टाइटल प्लेस होल्डर. ये जो एरिया है आपका ये है टाइटल प्लेस होल्डर, यानी यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन का टॉपिक नेम यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं या टाइप करते हैं, और इसकी जो स्लाइड्स होती है यानी उसकी एक्सप्लेनेशन, जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है, और इस एरिया को कहा जाता है सब टाइटल प्लेस होल्डर. यानी द फर्स्ट वन इज़
टाइटल प्लेस होल्डर जहाँ पर नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन मेंशन किया जाता है या टाइप किया जाता है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो हमारे पास स्लाइड्स होती हैं वो होती हैं सब टाइटल प्लेस होल्डर में, यानी इस एरिया में जहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। सो दीज टू आर द प्लेस होल्डर्स, टाइटल प्लेस होल्डर एंड सब टाइटल प्लेस होल्डर। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप जो प्रेजेंटेशन है उसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप एरो को अगर हम राइट साइड पे लेकर जाते हैं तो प्रेजेंटेशन उसी के मुताबिक चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन जिस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है स्टेटस बार में, जहाँ पर जो प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स है उसकी जो डायरेक्शन है उसी के मुताबिक चेंज हो सकती है जिस तरीके से हम उसको मूवमेंट दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है फीचर व्यूज़। ये आपके पास है सारा नॉर्मल व्यू। इसी के साथ हमारे पास व्यूज़ में होते हैं स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो, यानी हमारे पास दो व्यूज़ होते हैं, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो। स्लाइड सॉर्टर में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं वो ओवरऑल एक साथ देखी जा सकती हैं, यानी उसको व्यू किया जा सकता है एक साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो 5 स्लाइड्स पे कंसिस्ट कर रही है, तो सारी की 5 स्लाइड्स हमारे पास एक साथ शो होंगी। और इसी तरीके से जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो में हमारे पास व्यूज़ में जो स्लाइड शो है उसमें सिर्फ वही स्लाइड हमें नज़र आएगी जिसकी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास व्यूज़ में एक होती है स्लाइड सॉर्टर जिसमें ओवरऑल हम सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं, और सेकंड होती है स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो में वो स्लाइड हो रही होती है जिसकी प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे होते हैं ऑडियंस को। इसके बाद हमारे पास है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर आपको ये नज़र आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास है 39, यानी जूम स्लाइडर में हम किसी भी स्लाइड को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, यानी जो आपके पास ये यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट प्रेजेंट हो रहा होगा उसका साइज़ क्लियर करने के लिए हम जूम इन करेंगे, क्लियर करने के लिए या उसका साइज़ बड़ा करने के लिए हम उसको क्लिक करके जूम इन करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होगा प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का। और अगर हम जूम आउट करेंगे, ये आपका एरिया नज़र आ रहा है, अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो उसकी जो साइज़ है वो कम होगी, और अगर स्लाइड में हम राइट साइड पे जाएंगे यानी जूम इन की तरफ तो आपको उसी तरीके से उसका साइज़ बड़ा या छोटा उस मुताबिक होगा। तो जूम स्लाइडर में हम किसी भी टेक्स्ट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फीचर है स्लाइड का। स्लाइड जैसे आपको ये शो हो रहा है, यानी फर्स्ट स्लाइड आपको शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास है हेल्प का फीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने किसी भी कमांड में या किसी भी चीज़ में अगर आपको हेल्प चाहिए होगी प्रेजेंटेशन में तो उसको यहाँ पर आप उस ऑप्शन से हम उससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास टाइटल बार। जैसे लगे नाम से इसको शो हो रहा है कि टाइटल बार मीन्स अगर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन की है तो उसका नेम यानी उसका टाइटल हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। जैसे नाम से ही हम सजेस्ट कर लेंगे कि टाइटल बार है, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन जो हमने ओपन की हुई है, जैसे प्रेजेंटेशन हमने पावर पॉइंट ओपन की है तो उसका नेम यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, यानी उसका टाइटल जो है वो टाइटल बार में शो होगा। सो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद है हमारे पास ग्रुप नेम। ग्रुप नेम में डियर स्टूडेंट्स फ़ॉन्ट शो होता है। फ़ॉन्ट क्या होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया है कि माय ब्यूटीफुल स्कूल, तो उसकी जो राइटिंग का साइज़ या स्टाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसको क्लिक करूँगी जॉइनिंग राइटिंग में या उसको स्ट्रेट राइटिंग में, तो इस फ़ॉन्ट में आपको उस राइटिंग की चेंजेस और उसके साथ उसके स्पेसिफिक नेम्स, उस नेम्स के मुताबिक हम उसको क्लिक करेंगे तो वही टेक्स्ट जो है वो राइटिंग उसी तरीके से चेंज होती रहेगी। तो इसका नाम है ग्रुप नेम, यानी फ़ॉन्ट उसका चेंज होगा, उसका टेक्स्ट का जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, वो फ़ॉन्ट में चेंज होता है और उसको कहते हैं ग्रुप नेम। जिस तरह अब यहाँ पर हमारे पास है रिबन टैब्स। रिबन टैब्स में डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने रिबन्स डिस्कस किया था कि हमारे पास जितनी भी कमांड्स होती हैं वो रिबन्स में मौजूद होती हैं, और ये हमारा जो एरिया है उसको कहा जाता है रिबन टैब्स। अब हमारे पास लास्ट वन है क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार में हमारे पास जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं अनडू की या रीडू की, जिसको हम क्विकली हम प्रेजेंट करते हैं, या अगर हमारे पास वो प्रेजेंट हाइड हो जाती है तो हम उसको रीडू करने के लिए या अनडू करने के लिए हमारे पास जो फीचर है वो होता है क्विक असेस टूल बार। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फ़ीचर्स और इसकी एक्सप्लेनेशन। सो मेक श्योर कि
आपकी जितनी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अगर ये फीचर्स हमारे पास मौजूद होंगे तो इसी के मुताबिक हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके हेल्प लेकर हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके एंड में आपके पास मौजूद है टू एग्जिट पावर पॉइंट क्लिक क्लोज बटन अपेयरिंग इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एग्जिट करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है क्लोज बटन का, उसको क्लिक करेंगे तो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि आपका जितना भी काम है वो फिज़िकल क्लासेस में वेल एक्सप्लेन किया जा रहा है वीडियो का, और वो चेक भी हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, बी रेगुलर फॉर द फिज़िकल क्लासेस, एज जितना भी यहाँ पर वीडियोस में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है काम, वो फिज़िकल क्लासेस में चेक हो रहा है और उसको वेल एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो बी रेगुलर फॉर द फिज़िकल क्लासेस, एंड फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।